यार क्यों जान लगा रखी इस ऑफिस के पीछे। देखिए सुबह कितना जल्दी आ जाता है और रात को लेट तक यहाँ बैठा रहता है। वीकेंड पर भी जब फ़ोन करो आने के लिए तैयार है। जब भी बॉस फ़ोन करते हैं हमेशा यस सर यस सर यस सर, कुछ भी बोलो कभी भी बोलो, हमेशा काम करने को तैयार है। देखिए नौकरी करते हो, जॉब करते हो, बंधुआ मजदूर नहीं हो। इतना भी क्या डेडिकेशन। और वैसे भी इफ़ दे गिव अस पीनट्स दे कैन नॉट एक्सपेक्ट लायंस, दे कैन ओनली एक्सपेक्ट मंकीज़। और उतना काम तो हम कर ही देते हैं। दोस्तों कितनी बार आपने अपने दोस्तों से इस तरह के कमेंट्स सुने हैं या फिर आपने कभी बोले हैं। देखिए वर्क एथिक्स एक अलग चीज़ होती है और वर्क एथिक्स हमारे एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वर्क एथिक्स हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कैसे वर्क एथिक्स हैं ये सिर्फ हम डिफ़ाइन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। और जिनके वर्क एथिक्स अच्छे होते हैं वो दोस्तों अपनी लाइफ में बहुत 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 ग्रो कर जाते हैं। उनको समय से पहले प्रमोशंस मिलते हैं और उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। अगर उनको एक नौकरी से किसी कारणवश जाना भी पड़ता है तो 10 और लोग तैयार रहते हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब करने के लिए। और देखिए कितना भी स्लो डाउन क्यों ना हो, कितनी भी मंदी क्यों ना हो, जिन लोगों के वर्क एथिक्स अच्छे हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है। दोस्तों चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ वर्क एथिक्स के ऊपर और उसके बाद हम फिर से लौटेंगे इस डिस्कशन के ऊपर, इसके ऊपर कुछ और बातें करेंगे। बहुत सालों पहले की बात है, एक रात को अमेरिका के एक शहर में एक होटल में एक अधेड़ उम्र के दंपति, लगभग 45-50 साल के दंपति आए और आकर के रिसेप्शन पे जाकर के उन्होंने एक रूम की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें आराम करने के लिए एक रूम चाहिए। और देखिए हम इस शहर के बहुत सारे होटल्स में जाकर के आ चुके हैं, सब कहीं से ना हो गई है, सब कह रहे हैं कि यहाँ पर रूम खाली नहीं है, तो क्या आपके यहाँ पर हमें एक रूम मिलेगा। देखिए दोस्तों उस रात जो ड्यूटी मैनेजर था उसका नाम था जॉर्ज और वो कोई फुल टाइम मैनेजर नहीं था, वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी था जिसकी ट्रेनिंग चल रही थी उस होटल में। और जैसे ही उसने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, जॉर्ज ने अपने आप से 2 कमिटमेंट किए थे। पहला कमिटमेंट था कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सीखूंगा, सब कुछ जानूंगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरी सप्लाई चेन, पूरी वैल्यू चेन सब कुछ मैं सीख लूँगा। और दूसरा जो कमिटमेंट था वो ये था कि मैं अपने कस्टमर को हमेशा पहले रखूँगा। आई कीप माई कस्टमर ऑलवेज़ फर्स्ट। दोस्तों जैसे ही दंपति ने उससे रूम मांगा और उसको याद आया कि रूम नहीं है तो उसने हालांकि मना तो कर दिया। देखिए सर आज इस शहर में 3 बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं और उनके कारण शहर के सारे छोटे बड़े होटल्स बुक हो चुके हैं, कहीं भी कोई भी रूम खाली नहीं है और हमारे यहाँ भी रूम खाली नहीं है। और ये सुन करके वो दंपति जैसे ही वापस मुड़ के उदास होके जाने लगे तो उनके चेहरे की उदासी देख करके ये युवक भी उदास हो गया और वो दौड़ करके उनके पास आया और उसने कहा देखिए सर मेरे यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया बिजनेस स्वीट वाला रूम तो नहीं है, लेकिन एक रूम है, मेरा रूम। क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है तो मेरा रूम आज खाली रहेगा, आप अगर चाहें तो मेरे रूम में आराम कर सकते हैं। जैसे ही दंपति ने ये सुना उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उन्होंने इस युवक को थैंक यू बोला और उसके रूम की तरफ चल पड़े। युवक उनको अपने रूम में लेकर के गया, रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, अरेंज किया, बेडशीट चेंज करवाई और उनको सोने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। अब युवक अपनी ड्यूटी करने आ गया। सुबह जब वो उठे तो युवक ने उनके लिए कॉफ़ी अरेंज की, फिर उन्होंने नहाना धोना किया, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया और ब्रेकफास्ट के बाद वो चेकआउट करके जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उन्होंने फिर से अपना आभार जताया और युवक को थैंक यू बोला। इनफैक्ट उन्होंने युवक को कहा देखिए जिस तरह के तुम्हारे वर्क एथिक्स हैं उसके बेसिस पे तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े होटल का बहुत बड़ा मैनेजर होना चाहिए। ये सुन करके युवक थोड़ा सा हंसने लगा, थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने उनको फिर से थैंक यू बोला इस अप्रिशिएशन के लिए और वो व्यक्ति वहाँ से चले गए। दोस्तों कुछ सालों के बाद इस युवक के घर पर, जॉर्ज के घर पर एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा था कि वो न्यूयॉर्क आकर के जिसने लेटर भेजा है उनसे मिल करके जाए। और उस लेटर के साथ 2 टिकट्स भी लगी हुई थी, 2 and 4 टिकट्स लगी हुई थी जॉर्ज के लिए। अब जॉर्ज वहाँ जाने को रेडी हो गया। पहुँचने के बाद जैसे ही उस व्यक्ति को देखा जिसने उसको बुलाया था वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो व्यक्ति वही था जिसकी कुछ सालों पहले रात को इस युवक ने होटल में अपना रूम दे करके मदद की थी। दोस्तों फिर जॉर्ज और वो व्यक्ति दोनों साथ साथ बैठे, उन्होंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद व्यक्ति ने जॉर्ज को अपनी गाड़ी में बिठाया और न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू 34th स्ट्रीट में उनको लेकर के गया। उसके सामने एक बहुत बड़ी नई विशालकाय बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत बड़ी इमारत बनी हुई थी जो कि लाल रंग के पत्थर से बनी हुई थी और काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया था। अब इस इमारत के सामने खड़े होकर के उस वृद्ध व्यक्ति ने जिसने इस युवक को बुलाया था कहा कि देखिए जॉर्ज,
यही वो होटल है जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है और मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। अब आज से तुम इसके कर्ता धर्ता हो, तुम इसके CEO हो, तुम ही इसके GM हो और इसके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। ये सुन करके युवक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा करके हंसने लगा और उसने कहा कि सर आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों ये सुन करके वो वृद्ध व्यक्ति जो है थोड़े से मुस्कुराए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस युवक की आंखों में आंखें डाल करके कहा, देखिए बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सही में ये होटल तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इसके GM हो। और हाँ, इस होटल का नाम मैंने वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल रखा है। एस्टोरिया मेरा पारिवारिक नाम है और उस नाम पर ही मैं इस होटल को बनाना चाहता हूँ। दोस्तों इस तरह से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार होटल की और उसके पहले मैनेजर जॉर्ज की। देखिए जॉर्ज बोल्ट उसके पहले मैनेजर बने और ये जो व्यक्ति थे उनका नाम था वाल्डोर्फ एस्टोर। वाल्डोर्फ एस्टोर जो है दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों में से एक हुए हैं उस टाइम के। 19वीं सेंचुरी के एंड की मैं बात आपसे कर रहा हूँ और ये जो होटल है ये आगे चल कर के भी बहुत फेमस हुआ। इनफैक्ट आज भी ये होटल अमेरिका में बहुत फेमस है। दोस्तों हमारे जो अच्छे वर्क एथिक्स होते हैं, हमारी जो अच्छी आदतें या अच्छा बिहेवियर होता है, वो न केवल दूसरों को खुश करता है बल्कि हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़े बड़े सुनहरे दरवाजे खोल सकता है। और इनफैक्ट जिन लोगों के वर्क एथिक्स अच्छे नहीं हैं उनके सामने नए दरवाजे खोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पुराने दरवाजे हैं वो भी एक एक करके बंद होने लगते हैं। इस कहानी की सीख दोस्तों क्लियर है, एकदम साफ़ है। देखिए जॉर्ज के सामने जो नए भविष्य के, नए करियर के, नई सफलताओं के जो दरवाजे खुले वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके व्यवहार, उसकी आदतें और उसके वर्क एथिक्स के कारण खुले। तो हम सब भी अपना व्यवहार, अपनी आदतें और अपने वर्क एथिक्स बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने भी सफलता के नए आयाम खुल सकते हैं, ऐसे आयाम जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और हाँ, एक और बात, अगर हमारे वर्क एथिक्स अच्छे नहीं हैं तो नए आयाम खुलने की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। जो पुराने दरवाजे हैं सफलता के वो भी धीरे धीरे करके, एक एक करके बंद होने लगते हैं। इसलिए हम जो भी करें, जहाँ भी काम करें, हमारे वर्क एथिक्स को एकदम टॉप लेवल का, हाई लेवल का मेंटेन करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। बॉटम राइट साइड में एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। बहुत आसान है। और हाँ, जैसे ही सब्सक्राइब करें उसके बाद आपको एक और बटन मिलेगा, वो होगा बेल आइकन। बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं तो मेरे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दिस इज़ मुकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।